लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वीरेंद्र मेहता का नाम इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि इन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 80,000 शब्दों को पेज वाइज कंठस्थ कर लिया। I have learned this word from the page number 881. Absolutely right again. Let's understand first the importance of GK and vocabulary. अगर GK और vocabulary strong है स्टूडेंट का तो they will be able to memorize their theory subjects very easily and the newspaper reading will be very effective and they will be able to participate in the national quizzes and they will make this strong base for all upcoming competitive exams. And for competitive aspirants, they will be able to memorize English and GK with ease and they will be able to perform well in interviews and GDs जहाँ generally जो success है वो hamper कर जाता है but with the strong base of GK and vocabulary they can be easily successful. And for teachers and professionals, yes, चाहे कोई भी profession क्यों ना हो, you are engineer, doctor, architect, lawyer or any other profession, they will be able to improve their presentation and communication skills. Hello, I am Virendra Mehta. Welcome you all in this new topic, Master GK and Vocabulary by Visual Mnemonics. सबसे पहले disclaimer है for ready learning of different types of information related to few events, religion, famous personalities. We have used some ridiculous association and there is no meaning of it except learning the related information. तो चलिए पहले हम कुछ जनरल नॉलेज के फैक्ट्स यहाँ पे मेमोराइज करेंगे। फर्स्ट फैक्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान क्या है, तो वो है 7वां यानी 7। तो यहाँ पे हम ये जो 7 न्यूमरल है इसको लिंक करेंगे हेवन के साथ। ओके, तो 7 हेवन ये बेसिकली कुछ निमोनिक्स हैं न्यूमेरिकल जो हम मेमोरी ट्रेनिंग में ट्रेन करते हैं, राइट। तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि एक जो मेमोरी ट्रेनिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव हो सकती है आपके लिए, बहुत यूजफुल है, उसको एक बार आप जरूर करेंगे। तो यहाँ पे 7 को मैंने हेवन से लिंक किया गया है, राइट। तो मुझे ये याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया है वो हेवन है। ओके, तो इसलिए उसका नंबर 7 है। देखिए कितना अच्छा राइम बन गया और मुझको याद हो गया कि ये जो एरिया वाइज जो है पूरे विश्व में जो भारत का जो पोजीशन है दैट इज 7th। ओके, चलिए नेक्स्ट फैक्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट है इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज विद ट्रिक्स। तो भारत के जो सटे जो 7 पड़ोसी देश हैं वो कैसे याद रखें। तो सबसे पहले वो जो देश हैं दैट इज कॉल्ड पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, राइट। तो इसके लिए एक छोटा सा निमोनिक्स हम बनाएंगे, एक्रोनियम, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं बचपन में BA ये कोड है और यहाँ से B से बांग्लादेश, C से चाइना, देन पाकिस्तान, नेपाल, ये M से म्यांमार और B से भूटान और A से अफगानिस्तान, राइट। तो बचपन में BA किया था, राइट, जहाँ हमने बचपन में BA किया और भारत के ये जो 7 पड़ोसी देश थे इनको हमने याद किया था, राइट। तो इस ये जो कोर्स है हमारा उसके ऊपर ये बेस्ड है विजुअल निमोनिक्स पे, राइट। तो इस तरह से एक्रोनियम बना के देखिए ये इंफॉर्मेशन को हम मेमोराइज कर सकते हैं विद 2 और 3 रिविजन्स, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पे ये जो अंडमान निकोबार है और उसकी जो चोटी का नाम है दैट इज कॉल्ड सैडल पीक। तो इसको मैं लिंक कर रहा हूँ, देखिए सैडल पीक यानी सैंडल और पीक, पीक मतलब बहुत ऊपर है, राइट। तो मुझे ये सैंडल पहनने पड़ेंगे, यानी एक रेडिकुलस सिचुएशन मैं बना रहा हूँ, इमेजिन करना है कि ये सैंडल पहन के, राइट, और सैंडल पीक, राइट, और साथ में ये पैडल लगा के इस चोटी के ऊपर पहुंचना पड़ेगा, तभी मैं इतनी ऊपर बड़ी चोटी पर पहुंच सकता हूं जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, राइट। तो इस तरह से लिंक करके इस फैक्ट को मेमोराइज किया जा सकता है, राइट। तो चलिए एक वर्ड याद करते हैं। यहाँ पे वर्ड है थिक स्किन।
Thick skin means not easily upset or offended by what other people say about you, right? तो सबसे पहले यहाँ देखिए जो हिपोपोटामस है उसका जो स्किन है बहुत हार्ड होता है, आप जितना भी स्ट्राइक कीजिए किसी ऑब्जेक्ट्स पे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, राइट? तो थिक स्किन पर्सनैलिटी है, मतलब जो किसी हर एक सर्कमस्टांसेस में अपसेट नहीं होता, कूल रहता है, राइट? तो यहाँ पे जो इसका थिक स्किन, क्योंकि जो स्किन है वो थिक है, राइट? तो इस तरह से हम इसको मेमोराइज करेंगे, अ थिक स्किन पर्सनैलिटी, राइट? एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अ वेवार्ड. यू नो वेवार्ड मीन्स वेवार्ड चाइल्ड हो सकता है और समवन विद वेवार्ड बिहेवियर, यू नो जिसका बिहेवियर इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल और वो बहुत अनएक्सपेक्टेड थिंग्स करे, राइट? तो बहुत ही अनकंट्रोलेबल बिहेवियर है, इसलिए वो वेवार्ड चाइल्ड है और इसलिए इसको अलग वार्ड में रखा गया है, राइट? तो इस तरह से लिंक करके हम मेमोराइज करेंगे, इज ए वेवार्ड चाइल्ड, राइट? अब एक गुड न्यूज़ और वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सेम फॉर्मेट में एक्चुअली मैंने 2 कोर्स यहाँ लॉन्च किए हैं, जीके एंड वोकैबुलरी बिल्डिंग बाय विजुअल निमोनिक्स, राइट? जहाँ पे हम थाउजेंड्स ऑफ जीके फैक्ट्स और थाउजेंड ऑफ वर्ड्स का जो फोटोग्राफिक मेमोरी है वो प्रोवाइड करते हैं विद द सेम मेथोडोलॉजी, और जिसमें हम कवर कर रहे हैं ऑल द डोमेन्स ऑफ जीके एंड वोकैबुलरी. तो ये दोनों कोर्सेज, वीडियो कोर्सेज आपके लिए सक्सेस मंत्रा प्रूव हो सकते हैं. तो मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रूर आप इन दोनों वीडियो कोर्सेज को लें, राइट? एंड आफ्टर दैट बहुत मुश्किल हो गया आज स्टूडेंट्स के लिए कि थ्योरी, फैक्ट्स, फॉर्मूला कैसे याद करें, केमिकल रिएक्शन, नंबर, डेट्स, ज्योग्राफिकल इवेंट्स, राइट? तो उसके लिए ये लाइव ट्रेनिंग है जो मैं खुद कंडक्ट करता हूँ, खुद सिखाता हूँ, राइट? कि कैसे जो मेमोरी पावर है वो बढ़ाया जा सकता है वेरी इजीली, यानी. और उसके साथ साथ ये जो माइंड पावर किट है और ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम सेंड करते हैं, राइट? एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट माई वेब पेज vedicmemory.blogspot.com. एंड अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, और यू कैन व्हाट्सअप एनी क्वेरी और एनी कमेंट ऑन दिस माई व्हाट्सएप नंबर. दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर. सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे. बाय बाय.